हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पर। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ। आज हम हमारे प्रिय श्री कृष्ण को चैनल करेंगे। आज पर्टिकुलरली जो मैसेज है व्यूअर्स जो आ रहा है इनके तरफ से, इट्स मोर ऑफ मैं जैसे श्री कृष्ण का जो नरसिम्हा वाला रूप है, यानी कि भगवान विष्णु का बेसिकली जो नरसिम्हा वाला रूप है, हिरण्यकश्यप का जो वध करते हैं, मुझे उसका बार बार रिमाइंडर आ रहा था। और इन्होंने इस तरह का मतलब बताया, या जिस फॉर्म में भी मैं रिसीव कर पाई उस एनर्जी को, वो ये था कि इस वक्त के दौरान बहुत सारे इल्यूजन्स, यानी कि जिन्हें हिंदी में अगर हम देखें तो माया का खात्मा इस वक्त हो रहा है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। और ये बस इस धरती के ही एंशंट चीज़ें नहीं हैं, ये आपके इंडिविजुअल चीज़ें भी हैं। यानी कि आपके भीतर जो माया का अस्तित्व है, जो माया ने अपना अस्तित्व एक बनाया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इस वक्त आप लोग इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, इस माया को अपने भीतर सबसे पहले, ताकि फिर नहीं, इनफैक्ट बोल रहे हैं साथ साथ हम कलेक्टिवली भी उस माया को, उस इल्यूजन को गिरा रहे हैं। और इनकी प्रेजेंस इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है धरती पर। कुछ है इनके प्रेजेंस का। इन्होंने ये जब अपना प्रेजेंस नोन करवाते हैं ना मुझे, जैसे एक तो है कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ इनका, या कोई जाप कर रहे हैं, हम तो अपनी एनर्जी ये फील करवाते रहते हैं। लेकिन जब हम इनके प्रार्थना नहीं कर रहे, या फिर इनकी एनर्जी में नहीं बैठे, ये अपना जब प्रेजेंस दिखलाते हैं उस समय, तो ये हमें समझना होता है कि ये एनर्जी कुछ कहना चाह रही है हमसे। और आपके लाइफ में, कईयों के लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, बस इनके ही थ्रू नहीं, बल्कि वो शिव जी भी हो सकते हैं, बल्कि वो माँ काली हो सकती हैं, मुझे इनका हनुमान जी हो सकते हैं, जो शायद आप उनकी उतनी पूजा ना करते हों, लेकिन वो प्रेजेंस दिखलाना शुरू कर दें आपको। ये इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आपने एक ही गॉड से भी, जैसे कभी कभी हमारी जो अटैचमेंट हो जाती है ईश्वर के साथ भी, तो वो भी हमें एक ही उसमें रखता है कि नहीं, कोई और ईश्वर नहीं है, या किसी और को हम उतना नहीं पूजेंगे। दैट इज़ ओके, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये याद दिला रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो लोग, जैसे समझिए आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, या उतने उनकी एनर्जी में नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपको शो कर रहे हैं, कैसे भी आपके इंस्टिंक्ट में आपको फील हो रहा है, गट फीलिंग में महसूस हो रहा है, या मंदिर कोई उनका बहुत कॉल कर रहा है अचानक से। आप हो सकता है श्री राम को नहीं पूछते, लेकिन अचानक से उनके गाने, उनकी भक्ति आपको कॉल कर रही है। आप हो सकता है शिव जी को नहीं पूछते, मतलब इट्स लाइक जिन्हें आप नहीं पूछते,
या फिर इस वक्त नहीं पूज रहे हैं, अगर उनके अलावा कोई एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स वो आपका इल्यूजन जो माया में आपने रखा है ना खुद को। माया क्या होती है? माया अटैचमेंट्स होते हैं हमारे हर एक स्तर पर, हमारे फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर एक चीज़ पर अटैचमेंट, उसे डिज़ोल्व करना होता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई और दिख रहा है, किसी की एनर्जी फील हो रही है, तो वो ईश्वर की तरफ से एक एक पुकार है कि अपनी इल्यूजन को गिराओ। साथ साथ तो एक ये पॉइंट है जो हम गिरा रहे हैं, जैसे कि हम बस इन्हीं के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम ओपन हैं और एनर्जीज़ के लिए भी हम, और वो ही आपका स्पिरिट है, वो ही आपकी ताकत है जब आप ओपन होते हैं। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं, इसलिए इनका नरसिम्हा वाला रूप आ रहा था। मुस्कुरा रहे हैं ये जब मैं नरसिम्हा बोल रही हूँ ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उस रूप में भी, मतलब इस प्यार वाले रूप में भी दिखूँगा, या प्यार वाले, क्योंकि नरसिम्हा का रूप अगर हम देखें तो थोड़ा वैसा होता है, वो ज़रूरी है अभी। बोल रहे हैं कि मुझे इसमें अभी आना, इट्स मोर ऑफ कि वो आपके स्पिरिट को बोल रहे हैं कि वो नरसिम्हा वाला रूप जो है मेरा, वो याद करो और उस रूप में आने की कोशिश करो। किस चीज़ के लिए? अपने ही माया को डिज़ोल्व करने के लिए, अपने ही जो इल्यूजन बनाए हैं, इल्यूजन माया। हमारा दिमाग ना व्यूअर्स बहुत सारी स्टोरीज़ बनाता है एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, जो हम जीते हैं ना उनके बेसिस पे हमारा जो दिमाग है ना बहुत सारी कहानियाँ बनाता रहता है, क्योंकि उसका वही काम है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट्स मोर ऑफ कि हमें दिमाग खाली करना सही रूप में नहीं आया है, क्योंकि खाली दिमाग बहुत शांति का होता है। बट एनीवे, कमिंग बैक, इसमें ये बता रहे हैं कि ओके, थैंक यू, ये बता रहे हैं कि जो नरसिम्हा वाला रूप है इनका, उसमें अपने आप को लाइए, किसी और के लिए नहीं आप करेंगे, ये आप खुद के लिए उस रूप में आ रहे हैं, खुद के ईगो को डिज़ोल्व करने के लिए। खुद की जो कहानियाँ जो दिमाग ने बना रखी है अपनी वर्थ को लेकर, अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने आप कितना डिज़र्व करते हैं उसको लेकर, प्यार को लेकर, नफ़रत को लेकर, पैसे को लेकर, जो भी माया है उसे गिराइए और अपने स्पिरिट की ताकत में आइए। यहाँ पर कुछ लोगों का कि माइंड ने इतना कंट्रोल कर रखा है अभी आपको, कि अभी आपको कोई छेड़ दे, आप देखिएगा कैसा रिएक्ट करेंगे आप, और हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, या आपके माइंड ने इस वक्त, ये मून की भी कुछ ओके, अभी मून की एनर्जी, मुझे मून कार्ड एक्चुअली इल्यूजन्स को दिखलाता है टैरो में। मून की एनर्जी इस मंथ में फुल मून इन कैप्रिकॉन था, याद है आपको 10th को। कैप्रिकॉन जो है ना वो मतलब टैरो में वो डेविल के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब क्योंकि अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इन द सेंस हमारा जो फुल मून की एनर्जी होती है वो काफ़ी दिनों तक रहती है, और अभी क्योंकि हम
नए सीज़न में जा रहे हैं, नया सीज़न यानी लियो सीज़न में जा रहे हैं, जिसमें एक्चुअली अपनी ताकत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आप अपनी स्टोरीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा भी, ताकि आपके स्पिरिट को और ताकत मिले। आपने जो कहानियाँ बुनी हैं ना दिमाग में खुद को लेकर, या दूसरों को लेकर, वो सब इल्यूजन है, वो माया है, वो सच नहीं है। इसीलिए इस वक्त ईगो सेल्फ का खात्मा है, और इसीलिए इनका नरसिम्हा रूप ये बतला रहे थे, आई मीन विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का नरसिम्हा रूप, या इनका, जिनका भी बोल लीजिए, उसमें दिखा रहे थे, ताकि हम समझे कि हमारे पास कितनी ताकत है। ओ नरसिम्हा, इट्स ओ वो लायन, मतलब मुझे अचानक से याद आया कि क्योंकि मैं न्यू सीज़न बोल रही थी ना, ये लियो सीज़न है जो जिसमें हम आने वाले हैं। लियो का अगर आपको पता है सिंबल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और मतलब कार्ड को, और वो लायन उसका सिंबल ही होता है, करेज, हिम्मत। वाओ, ओके। उसकी तो आई गेस इसीलिए शायद वो रूप बार बार मुझे दिखलाना चाह रहे थे या बतलाना चाह रहे थे उसके थ्रू, कि अब ये जो ईगो है, ईगो सेल्फ, उसको डिज़ोल्व कीजिए। मेरा तो ईगो बहुत बड़ा है, मेरा तो ईगो हर्ट हो गया, ये सब सेंटेंसेस आपके ईगो को और पावर देता है, बहुत पावर देता है। आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि आप अपने साथ ही क्या गलतियां कर रहे हैं ये सारे सेंटेंसेस बोलकर। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, मेरे बहुत वैसे वैसे सेंटेंसेस। तो ये आपको ये भी बतला रहे हैं कि आप किस तरह से खुद से बातें कर रहे हैं। ये भी चेक कीजिए कि आप ऐसा बोलते हैं, ईगो हर्ट हो गया यार मेरा। हर्ट हुआ, अच्छी बात है, उसे गिरने दो। मुखौटा कितने दिनों तक पहने रहोगे, मतलब कितने दिनों तक प्लीज़ करते रहोगे, कितने दिनों तक लोगों को अपनी वर्थ दिक आई मीन वर्थ कोशिश करोगे अपने आप को साबित करने की, कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। कितने दिनों तक लोगों को ये साबित करते रहोगे, और कितने कितने बार लोगों को प्लीज़ करते रहोगे। ये करवाता कौन है तुमसे? आई एम सॉरी, मैं डायरेक्टली चैनल कर रही हूँ इसलिए मैं तुम पे हूँ। ये करवाता कौन है आपसे? कभी पूछा है खुद से, क्या ये आपका सोल है जो आपको प्लीज़ करने के लिए बोलता है और लोगों को? क्या आपका सोल है जो मैनिपुलेट भी करता है लोगों को, चीज़ों को? क्या आपका स्पिरिट है, वो आत्मा है क्या आपका, जो आपको अपनी बार बार वर्थ साबित करने बोलता है? क्या आत्मा आपको बोलता है कि इनकी वैलिडेशन नहीं मिली ना, इनका सपोर्ट नहीं मिला, तो तुम कोई कुछ भी ना नहीं हो? क्या ये आत्मा कर सकता है? नहीं। कृष्णा अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आपको, मतलब आप सभी लोग यहाँ पे जानते होंगे इनकी स्टोरी, और ये उसी चीज़ को बतलाने वाले हैं, बताना चाह रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे लिए लोगों ने जाल बिछाने शुरू कर दिए थे, मुझे ट्रैप में लाने के लिए या मुझे मारने का। मैं अफेक्ट नहीं हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, नहीं। मैं ट्रैप में नहीं आया क्योंकि मुझे अपनी
ताकत पता थी। इसलिए नहीं कि मैं ईश्वर हूँ इसलिए मेरी ताकत पता थी मुझे, मैं एक आत्मा हूँ इसीलिए उस आत्मा की ताकत पता थी मुझे, कि मुझे कोई भी ट्रैप माया का छू नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी स्पिरिट की ताकत पता थी। मैं ईश्वर हूँ इससे लेकर, इसको लेकर मैं नहीं आया था इस धरती पर, नहीं तो मैं बहुत कुछ और करता। मैं तो बस दिखाने आया था आप लोगों को कि जीते कैसे हैं और खुद पर विश्वास कैसे रखते हैं। चाहे कोई भी चुनौती आ गई, आपका स्पिरिट इतना ताकतवर है कि उसे वो अफेक्ट ही नहीं करेगा। लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने कौन से जाल बिछाए, या लाइफ क्या ऑफ़र करती है मुझे, इस आत्मा को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो एक मिशन पे है और उसे पता था कि वो कितना ताकतवर है। तो अपने आत्मा की ताकत को पहचानिए। जितना आप अपने स्पिरिट और आत्मा की ताकत को पहचानिएगा, उतना ही माया का असर आपके ऊपर कम होगा। आपको जब भी बहुत ज़्यादा लगे कि आप नफ़रत में बैठे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी को दुत्कार रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये सब माया का रूप है। आप जितना उस पे एक्शन लीजिएगा, उतना ही माया, यानी कि आप इसे डेविल बोलते हैं, राक्षस के रूप में देखते हैं, उतना ही वो हावी होगा आपके ऊपर, उतना ही वो पावरफुल फील करेगा, क्योंकि आप उसी चीज़ को साबित करने में लग गए हैं कि हाँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, हाँ देखो मैं इतना बोल सकता हूँ, हाँ देखो मैं ऐसा एक्शन ले सकता हूँ, हाँ देखो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझ में। ये कौन करेगा? ये तो ईगो के अलावा कोई और नहीं कर सकता, आपके ही ईगो। तो जब आप साबित करने लग गए हैं उसे कि वो आप में है, तो दैट मीन्स आप मानने लग गए हैं कि वो आप में है, उसे और आपने जिंदा किया है। अब अपने उसी नरसिम्हा रूप में आइए और ये समझिए कि आप में पूरी ताकत है उस आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने के लिए। उन कहानियाँ, वो जो कहानियाँ हैं जो दिमाग ने बुनी हैं, उसे मिटाने के लिए आप में ताकत है। आपके स्पिरिट की पावर बहुत ज़्यादा है, इसे छोटा मत समझिए। आपकी आत्मा में ईश्वर है, आपकी आत्मा में मैं हूँ, आपकी आत्मा में हर एक वो एनर्जी है इस यूनिवर्स की, हर एक वो ताकत है इस यूनिवर्स की। आप जितना अपनी आत्मा को समझेंगे और जितना आत्मा से एक्ट करेंगे, जैसे आप पहले ईगो से एक्ट कर रहे थे, अपने ईगो सेल्फ से, आप जब अपने आत्मा से एक्ट करेंगे तो आप दिखलाएंगे कि मेरे अंदर आत्मा है। और वही चीज़, इससे और रियलाइजेशन बढ़ेगी आपकी कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ। तो समझिए ये पावर आपकी
बहुत सारी टीचिंग्स इस धरती पर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ टीचिंग्स आपको डिविएट भी करती है। कुछ ट्रेडिशंस, कुछ चीज़ें आपको आपके साथ नहीं जोड़ती, आपको आपसे दूर ले जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपको आपके साथ जोड़ रही है और क्या आपको आपसे ही अलग कर रही है। अब आते हैं मेरा जो सौम्य रूप है। आप नरसिम्हा वाला रूप ले क्यों रहे हैं? अपने ही खुद के राक्षस माइंडसेट और बिलीफ से लड़ने के लिए। ये ला कहाँ रहा है आपको? क्या आपको उसी नरसिम्हा रूप में रहना है? नहीं। यह आपको ला रहा है मेरे ही सौम्य रूप में, जिसे आप श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, गोविंद, हरि, मुरारी, बहुत सारे नाम दिए हैं आपने प्यार से। जब आप अपनी ही सोच और बिलीफ को और कहानियों को, माया को गिरा कर जब अपने स्पिरिट की ताकत में आएंगे, तो आप और प्यार में आएंगे। वो ही मेरा स्वरूप है और वो ही सच है। ट्रूथ क्या है? सच क्या है? सच प्यार है। तो आपका पर्पस जो है वो प्यार ही रहेगा, उसी में आप जीना चाहेंगे। और मरना भी चाहेंगे प्यार में, अटूट प्यार, अनकंडीशनल प्यार, ट्रांजैक्शन वाला नहीं, जिसमें आप लेते हैं देते हैं। वो तो चलता रहेगा धरती पर, लेना देना, लेकिन आप बस किसी को इसलिए प्यार नहीं कर रहे, या आप बस खुद को इसलिए प्यार नहीं कर रहे क्योंकि आपका सेल्फ यूज़फुल है, क्योंकि दूसरे यूज़फुल हैं। आप बस इसलिए प्यार नहीं कर रहे। सामान नहीं है ह्यूमन बीइंग्स। प्यार ही सच है और उसी प्यार में आप आ रहे हैं। उसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं किन लोगों के लिए यूज़फुल हूँ। मैं इनके लिए यूज़फुल हूँ तो ये मुझसे प्यार करेंगे, मैं उनके लिए यूज़फुल नहीं हूँ तो शायद वो प्यार ना करें। वो सच नहीं है। अपने आप को प्रूव करना बंद कीजिए। आप अगर यहाँ हैं इस धरती पर, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप सांसें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि ईश्वर का इंटेंशन, यानी क्रिएटर का इंटेंशन है आपके ऊपर।
वो चाहते हैं कि आप जिएं। इसीलिए तो क्रिएट किया है ईश्वर ने आपको। आप जिन्हें भी ईश्वर का स्वरूप मानिए, इसीलिए तो क्रिएट किया है। ईश्वर कभी भी नादानी से क्रिएट नहीं करता किसी चीज़ को। वो जानता है कि जिसे भी उसने क्रिएट किया है उसका कोई ना कोई पर्पस है। तो जब इंटेंशन है ईश्वर का आपके ऊपर, तो आप ऐसे ही वर्दी हैं, आप ऐसे ही डिज़र्विंग हैं। आपको कुछ करना नहीं होगा प्रूफ करने के लिए कि हाँ देखो मैं वर्दी हूँ। नहीं, ईश्वर की आप सांसें ले रहे हैं ना, आप हर एक सांस में मुझसे कनेक्ट करते हैं। आपकी जो हर एक ब्रेथ है वो आपको आपके ईश्वर से कनेक्ट करती है। अभी एक लंबी सांस लीजिए, फील कीजिए वो कनेक्शन क्रिएटर के साथ, मेरे साथ। मैं उसी सांस में हूँ आपके, और जब मैं आपकी सांसों में हूँ, जब वो ईश्वर वो सांसें दे रहा है आपको, मतलब आपका जो जीवन है वो बहुत बहुत मीनिंगफुल है, वो बहुत बहुत पर्पसफुल है। और आप बहुत बहुत वर्दी हैं उसके लिए। सांसें इसीलिए दिया है ईश्वर ने आपको, ताकि आप कभी भी ये ना महसूस करें कि आप ईश्वर से दूर हैं। सांसें इसीलिए मिली हैं आपको, ताकि आप हर एक सांस में ये फील करें कि आप कनेक्टेड हैं। वो लाइफ आप अंदर ले रहे हैं। और बाहर दे रहे हैं। वो लाइफ फोर्स ही तो है, वो मेरी ही एनर्जी तो है। इसीलिए योगा में, आसन में, अलग अलग क्षेत्र में सांसों को बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी सांस ले रहे हों, ये समझिएगा कि आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। हर एक सांस में आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते होंगे। उतनी बार ही आप कनेक्ट करते हैं ईश्वर से, और वो आपको कितनी पावर देता होगा आप समझ रहे हैं। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि ईश्वर सुनता नहीं है। वो तो हर एक सांस में है आपकी। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है व्यूअर्स की, बहुत सारी माया और स्टोरी लाइंस गिर रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं इंडिविजुअली हम सबकी। माया का खात्मा। तो अगर आप को लग रहा है ना कि आप नए हो रहे हैं, ये नए हो रहे नहीं हैं, ये बस आप अपने स्पिरिट को पहचान रहे हैं। अब आप अपने स्पिरिट और आत्मा द्वारा डिसीजन और चॉइसेस ले रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नया लग रहा है। इसलिए आपको लग रहा है
अगर आप वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं कि कुछ नया आ रहा है, क्योंकि आप अपनी ही आत्मा की ताकत को पहचान रहे हैं और उसके बेसिस पर आप बहुत सारे डिसीजन चॉइसेस डेली लाइफ में ले रहे हैं, जो आपको लगे कि वाह ये तो बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मैंने, जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो, और आप ये करना शुरू भी करेंगे जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो। क्योंकि वही आपके स्पिरिट और आपका जो सेल्फ है वो आपको गाइड करेगा। जहाँ आपको लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, अब ये सेल्फिश और सेल्फ लव में एक थोड़ी सी डिफरेंस है। सेल्फिश यानी आप बस अपना सोच रहे हैं, बस अपना, और इस डिसीजन से अगर कोई हर्ट हो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई चॉइस और डिसीजन हर्ट कर रहा है दूसरों को, तो आप बैठकर उनसे बातें कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है, पहचान सकते हैं कि ऐसा क्यों है, कि मेरा ये चॉइस दूसरों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो बैठकर बातें कीजिए, शेयर कीजिए उनसे ओपनली, और पूछिए कि कहाँ आप गलत हैं, क्या चीज़ है जो हर्ट कर रहा है उन्हें आपके उस चॉइस से या डिसीजन से, और समझने की कोशिश कीजिए। जिसे एम्पैथी बोलते हैं, वो आजकल बहुत बढ़ रही है इस धरती पर। लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए शायद आप समझने की कोशिश करें दूसरों को और एम्पथाइज़ करना शुरू करें, यानी कि दूसरों के जगह पर खुद को रख कर देखना कि अगर मैं इसके जगह होता तो जो मैं अभी चॉइस ले रहा हूँ रिश्ते में, आप देख लीजिए, जैसे समझिए आपके फादर को वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, आप जो चॉइस ले रहे हैं, आप देखिए कि अगर मैं फ़ादर होता और मेरा बेटा ऐसा डिसीजन लेता तो क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाता। अगर आपको लगता है नहीं, यहाँ पर तो मेरे फादर का ईगो है, तो आप वही चॉइस लीजिएगा जो आपको लगता है कि ईगो को डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ शायद मैं जो चॉइस ले रहा हूँ शायद मैं अपने बेटे को नहीं बोलता लेने, वहीं पर स्टॉप कीजिए और पूछिए कि मैं क्यों नहीं बोलता उसको लेने। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप खुद से बहुत सवाल पूछ रहे भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, खुद से, ईश्वर से, अपने स्पिरिचुअल टीम से बहुत सारी गाइडेंस मांग रहे हो आप, क्लैरिटी चाह रहे हो आप। और ऐसा नहीं है कि वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो आ रही है, वो मिल रही है, एज इफ धीरे धीरे मिल रही है। क्योंकि एक बार में अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा उस इन्फॉर्मेशन के साथ करना क्या है। तो स्पिरिचुअल टीम हमारी समझती है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल टीम आपकी समझती है बहुत अच्छी तरह से। शायद वैसे आप भी नहीं समझते हो खुद को। तो अगर आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं, चाहे ईश्वर से, चाहे आपकी स्पिरिचुअल टीम से, तो वो धीरे धीरे रिवील कर रही है आपके सामने सच आपका, जो धीरे धीरे आपको दिखेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीक आउट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, टाइम दीजिए खुद को कि ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन मिल चुका है उसे कैसे आप और अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं अपने लाइफ में, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। और आपको रिवील होता जाएगा, ऐसा नहीं कि सुना नहीं जा रहा, इट्स जस्ट कि वो आपको ओवरवेल्म ना कर दे,
कि बाप रे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, बाप रे इसका क्या करूँ उसका क्या करूँ, ऐसा ना लगे आपको। इसलिए धीरे धीरे रिवील हो रही हैं चीज़ें आपके सामने। तो या अपना कुछ आप अनकवर कर सकते हैं, ये गिफ्ट्स भी हो सकता है या पर्पस भी हो सकता है, जो धीरे धीरे आप अनकवर करें। आपका कोई गिफ्ट जो आप धीरे धीरे अनकवर करें। आपकी कोई दिमाग की स्टोरी लाइन जो यहाँ पे बार बार बोली जा रही है, कुछ ऐसा ईगो जो आपसे करवा रहा हो, उसका दिखना, वो भी धीरे धीरे दिख रहा है आपको। और उस धीरेपन या स्लोनेस में बिलीव कीजिए, उसका कोई ना कोई पर्पस है। वो स्लो आंसर्स का, वो स्लो रेवलेशंस का। ट्रस्ट रखिए, आप सही पाथ पर हैं, आप सही जगह पे हैं। ट्रस्ट रखिए, धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन रिवील होगी। और ताकत में बिलीव करिए अपनी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये जो जिस पे आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो दिमाग में ख्यालात बन रही है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। और इसे सही शब्दों में बोला जाता है ड्रामा, जो ईगो क्रिएट करता है। ड्रामा ड्रामा बहुत पसंद है आप सभी को। हम सभी को, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मतलब क्योंकि मैं वो कृष्णा की तरफ से आ रहा है, क्योंकि ईगो को बहुत पसंद है पिक्चर। अगर आप देखें सिनेमाज, मूवीज़, ये सब हमें बहुत पसंद है। बहुत ड्रामा होता है उसमें, सीरियल्स ड्रामा से भरा हुआ। लेकिन क्या आप रियल लाइफ में वैसा ड्रामा चाहेंगे अपने साथ? और जब नहीं चाहेंगे तो पार्टिसिपेट ही क्यों करना, या इतना वो सब देखना भी क्यों है? क्योंकि एनर्जीज तो आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे जो आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट टू योर ट्रूथ, थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है। आप सही पाथ पे ही हैं और सही जगह पे ही हैं, और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन रिवील भी हो रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको कमिटमेंट शो करनी है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है धीरे धीरे, कि उसको अप्लाई करना शुरू करें, कि मुझे अब ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना। और अगर कुछ मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है कि क्या ये स्टोरी लाइन मैंने ईगो के उससे बनाई है, क्या मुझे ये स्टोरी सर्व कर रही है, मेरे भलाई के लिए है और सबकी भलाई के लिए है, तो ठीक है, उस स्टोरी को मैं और बड़ा करूँगा। लेकिन क्या ये किसी की भी भलाई के लिए नहीं है, ये जो मैंने स्टोरी बना ली है? तो जब मेरी ही भलाई के लिए मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं सही है, तो मैं क्या मैं वो पावर नहीं रखता कि मैं अपनी स्टोरी को चेंज कर सकूं, बदल सकूं? रखते हैं। ईश्वर की तरफ से आपको प्यार भरपूर है, भरपूर, मोर ऑफ अनकंडीशनल है। आप चाहे सही पाथ पे चलें, आप चाहे गलत पाथ पे चलें, फ्री विल ईश्वर ने आपको गिफ्ट की तरह दिया है। इस गिफ्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, ये पूरा आप पर है। लेकिन जो लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिवर्स से, जो लोग बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा से, या फिर और जो आपके जो भी देवी देवता को आप मानते हो उनसे, तो उनका एक यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि आपको हम तो अनकंडीशनली प्यार करते हैं। लेकिन जब आपने सवाल कर दिया है कुछ, तो उसके आंसर्स भी तो आपको सुनने होंगे। आप ये आंसर्स को माने या ना माने, ये आपकी मर्ज़ी। इस पे काम करें या ना करें, ये भी आपकी मर्ज़ी। हम प्यार तो तब भी करेंगे जब आप इस पे काम करें। हम प्यार तो तब भी करेंगे जब आप इस पे काम ना करें। तो चॉइस तो हमेशा आपके पास है। लेकिन क्योंकि आप लोग इतनी डेवलपमेंट के पाथ पर हैं, और क्योंकि अर्थ, पृथ्वी इतनी डेवलप कर रही है, तो इंडिविजुअली आपका भी डेवलपमेंट पुश किया जाएगा। क्योंकि जिस पे आप खड़े हैं वो माँ धरती, पृथ्वी,
वो हिल रही है, उसके कुछ फाउंडेशंस डगमगा रहे हैं। जो पहले से इस धरती पर चलता आया है वो शायद अब ना चले, और जिस वजह से पृथ्वी की डायमेंशंस, पृथ्वी की फाउंडेशंस डगमगा रही है। और क्योंकि उसकी फाउंडेशन डगमगा रही है, जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं, घर की रेनोवेशन चल रही है, बोला गया कि घर की को रेनोवेट करना है तो सामान थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, आपको थोड़ा टाइम उधर रहना पड़ेगा ताकि घर को रेनोवेट हो पाए, थोड़ा नया सा बन सके, सुंदर सा बन सके, खूबसूरत बन सके। और तो आपके कुछ स्केड्यूल्स गड़बड़ाएंगे, आपके भीतर अलग अलग चीज़ें भी आ सकती हैं कि यार मुझे क्यों इधर से निकाला जा रहा है, या अभी क्यों ये सब काम करना है, मेरा पूरा स्केड्यूल, मेरा जो फ्यूचर है इस पे ये था, मेरा स्केड्यूल गड़बड़ा गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। लेकिन उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं उस घर में तो उसे जब आप रेनोवेट करेंगे और फिर उसमें वापस रहने आएंगे तो चीज़ें अलग ही होंगी और ब्यूटीफुल होंगी। तो ये चीज़ें जो आप जिस फाउंडेशन पे खड़े हैं इस धरती की, वो काफ़ी टाइम से सही नहीं है और उस फाउंडेशंस को चेंज कराया जा रहा है। ये आपके डेवलपमेंट के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर असेंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने कॉल कर दिया है मुझे, कृष्णा, श्री कृष्ण, ईश्वर, आप जिन्हें भी ईश्वर मानते हैं, इस पुकार ने आपकी और इस डेवलपमेंट ने आपकी, हमारी जो नज़र है पूरी आपके ऊपर है इस वक्त। और बहुत सारे और जो प्लैनेट्स हैं, या हाँ आप उन्हें अलग अलग डायमेंशंस बोल सकते हैं, वहाँ के जो थोड़े इवॉल्व्ड लोग हैं आप लोगों से, वो भी आपकी मदद करने के लिए इस धरती पर भेजे जा रहे हैं। आप उन्हें अलग अलग स्टार सीड ग्रुप्स वगैरह के नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे गुरु, ऋषि, मुनि आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को आपकी डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। और आप शायद इस वक्त ज़्यादा पुल भी हों किसी गुरु के तरफ, या ड्रीम में भी आपको अलग अलग विजन्स मिल सकते हैं, अलग अलग सिंबल्स मिल सकते हैं, वो ऋषि मुनि या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। क्योंकि अभी धरती पर सबकी नज़र है, क्योंकि धरती ने इस हेल्प को पुकारा है, इस मदद को पुकारा है। और जहाँ पर मदद को पुकारा जाता है, जहाँ पर उसकी आवाज़ लगाई जाती है, मैं या ईश्वर उसे सुनता हूँ। मैं अनसुना, अनदेखा नहीं करता किसी चीज़ को। तो अगर आपने मुझे पुकारा है तो मैं सुनता हूँ और मैं मदद भी कर रहा हूँ आपके स्पिरिट को जगाने के लिए। आपकी बस यहाँ पर एक कमिटमेंट और एक डेडिकेशन, एक डिवोशन की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फुली कमिटेड हो जाएं अपने स्पिरिट को ज़िंदा करने के लिए। और जो चॉइसेस डेली लाइफ में ले रहे हैं उसमें पूछिए खुद से, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये दूसरों के लिए सही है, क्या ये हाईएस्ट गुड के लिए है। वही चॉइस आपके स्पिरिट के द्वारा दी जा रही है आपको। तो आपकी बस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो कमिटमेंट है और डिवोशन है अपनी ही डेवलपमेंट की ओर। आप पूरी तरह सुने जा रहे हैं, आप पूरी तरह देखे जा रहे हैं,
और आप अनकंडीशनली सपोर्टेड और लव्ड हैं इस वक्त। शायद बहुत लोगों को यहाँ पर अभी नहीं लग रहा हो, क्योंकि ईगो अगेन, आपका माइंड कुछ और पिक्चर दिखा रहा है आपको। देखो ना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। देखो, जिस ईश्वर को तुम पुकार रहे हो, क्या वो सुन रहा है? जिस एनर्जीज़ में तुम बैठे हो, क्या उसे हटाने के लिए कोई है? ये अलग अलग कहानियाँ जो आपका माइंड बता रहा है, वो सच नहीं है। वो माया की एनर्जी है जो और पनप रही है आपके भीतर, क्योंकि उसे पता है कि अब वो डिज़ोल्व होने वाली है आपके स्पिरिट के द्वारा। इसीलिए जो लास्ट मोमेंट हलचल मचती है, वो ही मच रही है। तो आपके चेहरे से और आपके भीतर से बहुत सारे नकाब गिरेंगे। इन्हें वापस मत तोड़िएगा, क्योंकि उनकी अब ज़रूरत नहीं है। उसे हटाइएगा। आप क्योंकि अब उसे गिराकर प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जो ईश्वर का सच है, आपकी हार्ट अवेकनिंग और ज़्यादा होगी इस वक्त। हार्ट हीलिंग और ज़्यादा होगी इस वक्त। आप ओपन होना चाहेंगे लोगों से, या बहुत डिटैच होना चाहेंगे लोगों से। जब आपको लगता है कि आपको अकेले बैठना है, डिटैचमेंट इस वक्त ज़रूरी है, तो ज़रूर कीजिए वो। पर आपको जब लगता है कि नहीं, अब कनेक्शन ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ लोगों से, मैं कुछ बताना चाहता हूँ लोगों से, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ किसी को, ओपन रखिए खुद को और खुले आम वो बोलिए। आपको इस तरह से सुना जाएगा जैसे पहले कभी नहीं सुना गया हो, ऐसा भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण। क्योंकि इस वक्त इतनी हार्ट ओपनिंग चल रही है लोगों की, इतनी हार्ट अवेकनिंग हो रही है कि आप जब उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे, आप वल्नरेबल फील करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं सारे मुखौटे गिरा देता हूँ, बस अब मैं ओपनली बात करना चाहता हूँ, मैं ओपनली सबसे ये बोलना चाहता हूँ, और वो एनर्जी और सपोर्टेड होगी। और इसीलिए अब सब सुनेंगे। वाह, वॉरियर, हाई प्रीस्ट, स्पिरिट फॉक्स, श्री कृष्ण, ड्रम, श्री कृष्ण, राधा, लेडी, एनिमल गार्जियन, वॉरियर की स्पिरिट आ गई। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि शायद वो नरसिम्हा वाला रूप जो मैं बार बार आपको बोल रही थी, एक्चुअली वही है यहाँ पे। फियरलेस और स्ट्रॉन्ग, जो बिल्कुल डरता नहीं है। आपको लगता है नरसिम्हा रूप किसी से डरेगा? नहीं ना। वैसे ही आपका स्पिरिट भी वही ताकत कैरी करता है, और इतनी ताकत है उसमें कि वो जिस फ्रीक्वेंसी और जिस एनर्जी में भी आना चाहे वो आ सकता है। और अपने आप को फ्रीडम दीजिए कि मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ अभी। आपका ईगो आपको बोल सकता है नहीं, अभी नहीं कर सकते। पूछिए खुद से, क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं खुद को ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी नहीं कर सकता? क्यों खुद को मैं रोक रहा हूँ? रीज़न क्या है? और जब आपको पता चलेगा रीज़न कि ये ऐसे ही है, जो स्टोरी आपके दिमाग ने बना रखी है,
तब आपको लगेगा कि मैं ओ माय गॉड, मैं क्या क्या स्टोरी खुद को लेकर बनाता रहता हूँ। और उसी वक्त वो माया या वो स्टोरी का खात्मा है और आपके स्पिरिट के थ्रू एक्शन लेना है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं पूरी तरह से आप सपोर्टेड है। बस इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं इस एनर्जी में आना चाहता हूँ और मैं इस एनर्जी को कॉल कर रहा हूँ। ये वॉरियर भी हो सकता है आपका, आपके अंदर का वॉरियर, या ये प्यार हो सकता है जो अंदर डिवाइन की पावर है, या ये प्ले हो सकता है जो आप लिटरली ऐसे ही कुछ मैसेज आया था मेरे इंग्लिश चैनल पे जब मैं मेरी मैगडलिन को चैनल कर रही थी। ये पर्टिकुलर मैसेज कि बॉडी के थ्रू वो कीजिए, बट यहाँ पर आ रहा है कि हाँ, आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में या जिस भी एनर्जी में मूव करना चाहें, आपको इतनी फ्रीडम है, आपके पास इतना फ्री विल है कि आप मालिक हैं बेसिकली खुद के। तो आप जिस एनर्जी में मूव करना चाहें आप आ सकते हैं। अपने गिफ्ट्स पे बिलीव कीजिएगा, अपने विश्वास पे और विश्वास दिखलाइएगा। आपके जो गिफ्ट्स हैं वो मदद करेंगे आपको इस बदलाव में ढलने के लिए। यहाँ पर एक आ रहा है जो है अडाप्ट करना, कभी लाइट कभी डार्क, इन्हें भी अडाप्ट करना, क्योंकि ये पोलैरिटी है और इस धरती पर चलती रहती है। तो जब आप अच्छे उसमें नहीं हैं तो उसमें भी अडाप्ट कीजिए। जैसे आप समझिए कि इसके बिहाइंड क्या कोई पर्पस है। अगर आपको लगता है कि नहीं है, मैं ऐसे ही बार बार इसमें आ जाता हूँ पास्ट की चीज़ों को सोचकर, तो उससे निकल जाइए। ओके, दैट मीन्स आपको अडाप्ट करने की ताकत है आप में, और इस बदलते टाइम में ये सीखना भी एक टैलेंट है कि मैं कैसे अडाप्ट कर सकता हूँ। तो आप फॉक्स स्पिरिट को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कृष्णा ने एनिमल्स को आपके गार्जियंस की तरह, एनिमल स्पिरिट को आपके गार्जियन की तरह, आपके स्पिरिट गाइड की तरह देखिए। इन्होंने भी गौ माता को बहुत प्यार दिया था और उन्हें अपनी माँ मानते थे। वैसे ही जो भी स्पिरिट एनिमल्स हैं, इसके बाद ये स्टैग भी है लिटरली। सो श्री कृष्ण यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो भी स्पिरिट एनिमल है जिनकी मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है इस वक्त, जैसे आपको लगता है कि मुझे बिग पिक्चर थिंकिंग करना है, मैं बहुत छोटे स्तर पे सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो ईगल स्पिरिट को बुलाइए। आपको लग रहा है कि इन चेंजिंग टाइम्स में मुझे अडाप्ट करना है, तो कमीलियन या फॉक्स स्पिरिट को बतलाइए। थोड़ा सा चतुराई यूज़ करना है अपनी कि कैसे मैं इस एनर्जी से मूव आउट कर सकता हूँ। या आपकी चतुराई भी हो सकती है, चतुर वाली एनर्जी जो फॉक्स स्पिरिट आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हाँ अपने वॉरियर स्पिरिट को जागरूक करना चाहता हूँ, तो आप लिटरली पैंथर स्पिरिट को अपने भीतर जगा सकते हैं, लायन स्पिरिट को अपने भीतर जगा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं विजडम वाले मैं और भी विजडम चाहता हूँ, तो स्टैग स्पिरिट को बुला सकते हैं। इनके जो एंटलर्स हैं ना, बोले जाते हैं बहुत विजडम कैरी करते हैं। वैसे ही ये तो एनिमल्स के बारे में हुआ, वैसे ही एनर्जी के बारे में याद है स्टार्टिंग में श्री कृष्ण ने बोला था कि आपको हो सकता है अगर अलग एनर्जी कॉल करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और आपको लगा कि मुझे अभी शिव जी बहुत कॉल कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नेसेसरी है, यानी कि श्री कृष्ण ने ही आपके प्रेयर या पूजा के द्वारा उनको आप तक भेजा है या उनसे मदद मांगी है कि आपको वो उस वक्त वो काम, क्योंकि शिव इज़ लाइक काम, पीस वाली एनर्जी में लाए, या जो भी आपका विश है अगर वो शिव जी दे सकते हैं
तो उनके थ्रू वो आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगे भी कि मुझे अलग एनर्जी कॉल कर रही है, मैं इस रिलीजन का नहीं हूँ लेकिन मुझे ये एनर्जी बहुत कॉल करती है, गो फॉर इट। मैं इस कल्चर का नहीं हूँ, या मैं इस थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट मेरा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये बहुत यंग लोगों का थॉट है, लेकिन मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ। अगर वो थॉट आपको कॉल कर रही है तो उस एनर्जी में आइए, क्योंकि वो आपको और यंग फील करवाएगी। तो इसकी अलग अलग एनर्जी जो कॉल कर रही है ना, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे ईश्वर आपकी अलग अलग एनर्जी को नज़रअंदाज नहीं करते। आप प्यार से बुलाएं या फिर रो कर बुलाएं, या फिर रो कर मतलब इन द सेंस आप उस कंप्लेन वाले मोड से बुलाएं या फिर आप प्यार से बुलाएं, वो दोनों में आपको स्वीकारेंगे। वैसे ही जो भी एनर्जीज़ आपके पास आ रही हैं, चाहे वो गुरु के फॉर्म में हो, एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में हो, उनको अपनाइए, उनको स्वीकारिए, चाहे वो एंजल्स के फॉर्म में ही क्यों ना हो। या फिर अगर आपको लगता है कि अभी मुझे वैसी एनर्जी समझ नहीं आ रही, तो अगर आपको लगता है कि मुझे पुकारना है अभी इन देवता को, इन ईश्वर को, या मुझे पुकारना है अभी इन स्पिरिट गाइड को, इन गुरु को, इन एनिमल गाइड को, क्योंकि इनकी मेडिसिन अभी मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे स्नेक मेडिसिन रिक्वायर्ड है, या फिर मुझे बटरफ्लाई वाला मेडिसिन रिक्वायर्ड है, तो मैं बटरफ्लाई स्पिरिट को याद करूँगी। पिक्चर्स देखिए, उनको बुलाइए, क्योंकि एनिमल्स आर देयर टू हेल्प यू। कृष्णा तो ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स आपकी बहुत मदद करेंगे इस वक्त। ड्रीम्स अपने नोट कीजिएगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त के। काफ़ी सेक्रेड ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस कैरी कर रहे हैं आपकी जर्नी के लिए, तो उन्हें नोट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास पेन पेपर रात में उठकर मैं कैसे लिखूँगा, तो क्या कीजिए ना, अपना फ़ोन ऑन कीजिए और वॉइस नोट दे दीजिए खुद को कि मैं ये देख रहा था कि ये और सो जाइए फिर बंद करके। ओके मतलब एक ट्रिक है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, ये तो हमने नोटिस नहीं किया, अबंडेंस है आपके लिए। यही कुदरत की देन है। ग्रोथ के साथ साथ हर एक पड़ाव जो आप पार करते हैं, इस पे रिवॉर्ड्स हैं। तो अगर आपके ह्यूमन माइंड को समझाने की कोशिश की जाए कि ये कर लूँगा चैलेंज की तरह, इसके रिवॉर्ड्स हैं, तो हर एक ग्रोथ जो है आपका, जो भी आप अटेन करते हैं उस ग्रोथ में रिवॉर्ड्स हैं। तो कृष्णा वो रिवॉर्ड्स को भी देखने बोल रहे हैं। लास्ट मैसेजेस ले लेते हैं। इंस्टिंक्ट्स आपके बहुत गाइड करेंगे इस वक्त। आपका इंट्यूशन इस वक्त बेस्ट गाइड है आपका, जो ये चेंजिंग टाइम्स में आपकी मदद कर सके। तो इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट की मदद लीजिएगा कि मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है। वो एक तरह का बोलते नहीं है, जीपीएस है आपके लिए इस वक्त, आपका इंट्यूशन। इसीलिए खुद से के साथ बैठना और कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके। थैंक यू। क्या मैसेज है? फाइनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। हरे कृष्णा। लोगों को क्या मैसेज है? थैंक यू। सक्सेस isn't what you have, it's what you do with what you have. Wow, interesting. Heal yourself to heal the world. Carry the torch for others to see. Wake up the world. Wow. Your soul will find those you are meant to experience life with. ओके, तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि ये चाहिए वो चाहिए, आप बोलते तो हैं लेकिन जो ऑलरेडी है क्या उसे यूज़ कर रहे हैं आप?
तो सक्सेस वो नहीं है कि आप कितना कमा लेते हैं या आपको क्या क्या है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, हर एक चीज़ है। वो सक्सेस नहीं है सही मायने में। सक्सेस है कि जो ऑलरेडी है चीज़ें आपके पास, उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्या ग्रेटफुल हैं आप? क्या आप थैंकफुल हैं जो चीज़ें मिली हैं उसके लिए? तो पहले जो चीज़ें हैं आपके पास उसे यूज़ करना सीखिए। जैसे कि आपका बहुत कीमती दिमाग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या आप उसे सही मायने में खुद के लिए सही एनर्जीज़ इनवाइट करने के लिए और सही लाइफ पाथ पे जाने के लिए क्या उसे यूज़ कर रहे हैं? तो सक्सेस में ये नहीं है कि मेरे पास ये मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या ये आ जाए तो सब काम समझो हो गया। नहीं, जो ऑलरेडी है पहले उस पे ट्राई कीजिए कि वो आप सही तरीके से यूज़ करें और उसके लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करें। मुझे श्री कृष्ण भी और रीडिंग भी याद दिला रहे हैं। इसके जस्ट पहले मैंने ना वही किया था कि यूनिवर्स किस यूनिवर्स कैसे सपोर्ट कर रही है आपको। वो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत गाइडेड रीडिंग थी, क्योंकि वो ज़रूरत थी लोगों को सुनने की कि पहले जो हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल फील करें। अगर आप यहाँ पे किसी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी इंसान को, तो वो मत कीजिए, क्योंकि आपका वो काम नहीं है। सिंपल, वो काम उसी इंसान का है। तो यहाँ पे फोकस कहाँ रखना है? खुद पे, अपने आप पे। आपका बस काम क्या है कि आप वो लाइट कैरी कर रहे हैं अपने भीतर। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। जैसे हीलर्स जो होते हैं ना, हीलर्स क्या करते हैं, मतलब हीलर्स, आपको पता होगा कि अगर मतलब अलग अलग काइंड ऑफ हीलर्स होते हैं, प्राणिक होते हैं, रेकी होते हैं, अलग अलग तरह से एनर्जी हीलिंग। तो वो हील नहीं करते, क्योंकि अगर वो हील करेंगे तो वो बहुत डिप्लीटेड फील करेंगे, अपनी एनर्जी से हील करेंगे। तो ये लोग एनवायरनमेंट और वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जहाँ पर उस एनवायरनमेंट में आकर लोग हील हो सकें। सिंपल। तो अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं एज हीलर, अगर आप, कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं और बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ये हील करना है, इसको ऐसे करना है, इसको फिक्स करना है, वो मोटिव ही नहीं है या वो मिशन नहीं है। मिशन क्या है? अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में रखना और बस वो स्पेस क्रिएट कर देना कि अगर जो आए आपके पास वो हीलिंग देखता हुआ, या वो जो चाह रहा है हीलिंग, वो बस आपकी फ्रीक्वेंसी से ही हील होता है। आप वो एनर्जी क्रिएट कर देते हैं जिससे वो हील होता है, वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं जिससे वो हील होता है। ओके, तो अगर आप लोग बहुत यहाँ पर लगे हुए हैं लोगों को फिक्स करने के लिए या हील करने के लिए, वो मत कीजिए। आप वो बस लाइट बन जाइए। आप लाइट बनेंगे ना, आप जब मेरी एनर्जी में होंगे और अपने स्पिरिट की एनर्जी में होंगे, तो आप नेचुरली हीलर बन जाएंगे। आप नेचुरली वो टॉर्च कैरी करेंगे जो दूसरों को जगाए। ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स जस्ट बाई बीइंग योरसेल्फ। आप बस खुद हैं, खुद की एनर्जी में जी रहे हैं और वो ही एनर्जी दूसरों को हील कर दे रही है। वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो जो आपका ट्रूथ है, सोचिए उसमें कितनी ताकत है कि आप जब अपनी ट्रूथ में आते हैं माया को गिरा कर,
तो वो एनर्जी जो है दूसरों को हील करने लग जाती है विदाउट इवन नोइंग, आप शायद जान भी नहीं रहे हो, और ये काम हो जाता है। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए वरीड हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं चिंता मत करो, जो लोग तुम्हारे लिए हैं वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे तरफ भेज दिए जाएंगे या तुम्हारे लाइफ में स्टे करेंगे। जो तुम्हारा है तुम्हें ही मिलेगा, कोई और उसे छीन नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को भी लेकर आए कि अबंडेंस, ये दौलत, ये शोहरत या जो भी जो भी, क्या ये मेरा रहेगा? उसी के लिए श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि जो आपके लिए है वो आपका ही रहेगा, वो आपको छीनना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई छीन कर जा सकता है। ओके? जो आपके हक का जो सक्सेस है, आपके हक का जो अबंडेंस है, वो आपको ही मिलेगा। ऑलराइट? ओके, यही मैसेजेस है व्यूअर्स। टैरो लेना है क्या? मैंने ना एक्चुअली कार्ड निकाल कर रखी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसे अभी एनर्जी, ओके लेट अस सी। हाँ, तो यही 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह की एनर्जी जो वॉरियर 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसमें लोग बैठे हैं, जिसे थोड़ा सा ईज़ आउट करने के लिए बोल रहे हैं। इट्स मोर ऑफ की स्पिरिट की ताकत में आइए, ईगो की ताकत में नहीं। किसी को नीचा नहीं गिराना, किसी को छोटा नहीं समझना, क्योंकि स्पिरिट ऐसा नहीं समझता है। हैंग्ड मैन, क्योंकि स्पिरिट ऐसा नहीं समझता आपका, किसी को नीचा नहीं समझता, सबको बराबर मानता है, किसी को ऊंचा भी नहीं मानता, सबको बराबर मानता है। कौन? आपका स्पिरिट। तो जहाँ आप किसी को नीचा समझ रहे हैं या ऊंचा समझ रहे हैं, तो वो मत समझिए। इट्स लाइक हमारे पास है टेम्परेंस। मैं क्या बोल रही थी, देखिए मेरा, थैंक यू। क्या मैसेज है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैंने तो यही लास्ट कार्ड्स बोले थे मुस्कुराए। ओके, हाँ, बट टैरो एक्चुअली मैंने निकाल के रखा था, तो मुझे लगा शायद उससे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। Oh, Queen of Wands, okay. And the Empress, beautiful. Okay. Oh, 3 of Pentacles भी है, interesting. ये मैंने नहीं देखा। ये कब गिरा? अरे मैजिक, ये लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया। हैंग्ड मैन, जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने ना इसे बहुत इधर रखा है। Hanged Man is the change of perception. जिसे हम थोड़े से दुनिया को अलग नज़रों से ही देखना सीखते हैं, और वही शायद आप लोग सीख रहे होंगे, हम सब सीख रहे होंगे। अपसाइड डाउन जैसे होता नहीं है कि बिल्कुल नज़रिया बदल गया हमारा। शायद वही परसेप्शन की शिफ्टिंग में हैं हम, क्योंकि बहुत सारी, जैसे स्टार्टिंग में श्री कृष्ण ने बताया कि बहुत सारे माया और स्टोरी लाइन को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो कि सच नहीं है, बट हमारे दिमाग ने मान लिया है उसे सच। तो अब हम परसेप्शन अपना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नज़रिया बेसिकली, कि किस अलग नज़रिया
डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एंजलिक बीइंग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी बताया जा रहा है कि ये जो एंजलिक बीइंग्स हैं या फिर ये भी जो भी डिवाइन हेल्पर्स हैं, जो यहाँ पर एक्चुअली श्री कृष्ण ने बोला कि अलग अलग एनर्जीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं, चाहे वो एनिमल के फॉर्म में हो, गुरुओं के फॉर्म में हो, असेंडेड मास्टर्स के फॉर्म में हो, एंजल्स के फॉर्म में हो, और डायरेक्ट ईश्वर की एनर्जी, ये सब हमें मदद कर रही हैं कि हम उस पार जा पाएँ। उस पार क्या होता है? एक थिंकिंग से अलग थिंकिंग में जा पाएँ, जो कि ये हैंग्ड मैन भी बतला रहा था, जिसमें अब हम लड़ना ना चाहें, इन द सेंस किसी और से, कि किसी और से लड़कर शायद मुझे सक्सेस मिल जाए, या मैं जीत हासिल कर लूँ, या मैं अपने पॉइंट को ही राइट प्रूव कर दूँ। यही सब सोच ईगो लाता है, और इसे हम डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एंजल्स और बहुत सारे बीइंग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इनके साथ मिलकर काम करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स हम लर्न कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और ग्रोथ आ रही है हमें, विच इज़ ब्यूटिफुल, कि हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग थिंकिंग और फ्रेम ऑफ माइंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हम इस लर्निंग और ग्रोथ में बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं कहाँ तक हमें ले जाने की। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस दोनों एक फेमिनिन एनर्जी है। आप चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट्स मोर ऑफ हम रिसीविंग भी सीख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है, ये रिवॉर्ड्स है, इसे रिसीव करना सीख रहे हैं। इस लर्निंग के जब हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, जब हम ग्रो कर रहे हैं, तो इससे एक सेल्फ लव भी आ रहा है। बोलते नहीं है कि अपने पीठ को भी थपथपाइए, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जहाँ तक आप पहुँच गए हैं, और जो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको भी लेना सीखिए, उसको भी स्वीकारना सीखिए। साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से देखिए शेर है ना यहाँ पे, जो हम बहुत पहले से ये डिस्कस कर रहे थे, आ गया ना लास्ट में, नरसिम्हा। ये स्ट्रेंथ है आपके, लिटरली मुझे स्ट्रेंथ बतला रहे हैं। ये आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है व्यूअर्स, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स कुछ भी हो सकता है, ये एम्प्रेस, एम्परर कुछ भी हो सकती है। ओके, इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, जो आपके स्पिरिट की पावर है। लेकिन इस शेर से किसी और को नहीं डरा रहे आप, अपने आप को डिफेंड करने की, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। इस शेर से आप बेसिकली खुद को ही अपने ईगो सेल्फ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ही ईगो से, अपने ही माइंडसेट से। और यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस है, तो आप शायद फील भी करें उन इमोशंस को, क्योंकि ये एम्प्रेस प्रेग्नेंट होती हैं। इट्स जस्ट दैट न्यू लाइफ जो कि आप बर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी न्यू लाइफ को। और ये जो न्यू लाइफ आप जन्म दे रहे हैं, तो ये अगेन, इसे प्लीज़ फेमिनिन एनर्जी बस मत मानिएगा, या आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, हर एक कोई एक नई ज़िंदगी में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो नई ज़िंदगी है, ये क्रिएट कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इतना अपनी ग्रोथ में और अपनी डेवलपमेंट में आप लीन हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कौन आपको प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन देख रहा है, कौन स्वीकार रहा है, क्योंकि आप अपनी डेवलपमेंट में इतना फोकस्ड हैं। और फिर एक्चुअली फ़र्क पड़ना कम हो जाता है कि और क्या सोचते हैं।
आपके बारे में। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं श्री कृष्ण की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर, और श्री कृष्ण को भी बहुत बहुत थैंक यू। वी लव यू, और थैंक यू सो मच यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम श्री कृष्ण। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।